बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट चैप्टर नंबर 14 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। इसका चैप्टर का नाम है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पहले तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। ऐसी इक्वेशन जिसमें ये चैप्टर नंबर बच्चे जहाँ पे शुरू हो रहा है ना, इसकी शुरू में ये लिखी बुक के ऊपर आप इसको मार्क कर लीजिएगा, पेज 401 पे। अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन बच्चे जिसमें एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल बच्चे ये साइन एक्स इक्वल टू 1/2, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसी तरह सीकेंड एक्स इक्वल टू tan x, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है बच्चों। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इनका सलूशन अलजेब्रिक इक्वेशन से ज़रा डिफरेंट होता है। अगर बच्चे आपके पास कोई व्हेन वी आर गिवन अ एंगल, जब हमारे पास कोई एंगल गिवन हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर यूनिकली डिटरमिन, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर गिवन है बच्चे साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो अब थीटा की यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी। अब साइन 0 पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे साइन 0, 3 पाई, 4 पाई। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट मैनी एंगल हैं जहाँ पे साइन 0 होता है। तो ये सारे लिखने की बजाय 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई अगर आप बच्चे लिख देते हैं n पाई वेयर n बिलोंग टू z, तो ये तमाम जितने भी आपके पास एंगल आ रहे हैं वो सब के लिए ये एक जनरल सलूशन बनेगा। इसी तरह अगर आपके पास cos थीटा 0 है तो cos 0 होता है π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे। जितनी भी π/2 के ऑड मल्टीपल हैं वहाँ पे cos 0 होता है। तो वो सारे लिखने के बजाय आप लिख सकते हैं 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग टू z। तो ये जितनी भी एंगल हैं, अगर आप n की जगह 0 बचे लिखें तो ये फर्स्ट वाला बन जाएगा π/2, n की जगह 1 लिखो 3π/2 एंड सो ऑन। तो ये प्लस माइनस बेशक लिख लें साथ, प्लस माइनस। तो ये cos थीटा अगर 0 हो तो उसका जर्नल एंगल ये बनेगा 2n+1 इंटू π/2। तो इतने सारे सलूशन बच्चे बनेंगे। इसके लिए दो तरह के सलूशन होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला होता है प्रिंसिपल सलूशन। प्रिंसिपल सलूशन ऐसा सलूशन होता है जो 0 और 360 डिग्री के दरमियान हो, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर, एक पूरे साइकिल के अंदर जब आप उसको सॉल्व करें तो जो वैल्यूज़ आपके पास 0 से लेकर 360 तक आएंगी वो हमारे पास होता है प्रिंसिपल सलूशन। जो लीनियर होते हैं हमारे पास, जैसे ये साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, ये एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन के ये 0 से लेकर 360 डिग्री तक हमारे पास 2 प्रिंसिपल सलूशन आएंगे। कितने आएंगे? 2 सलूशन आएंगे। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर है तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक उसके हमेशा 2 आंसर आएंगे। ये ऐसा सलूशन जो 0 से 360 के बिटवीन हो बच्चे, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सलूशन। पहला होता है सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड फाइंड द सलूशन ओवर द इंटरवल हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स पीरियड। तो पहला सलूशन जो 0 से 360 दिखाएगा वो क्या होगा हमारे पास? प्रिंसिपल सलूशन। प्रिंसिपल सलूशन के बाद उसको हमने जर्नलाइज करना होता है जो तमाम के लिए ट्रू हो। तो उसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2 के पाई वेयर के बिलोंग टू z इज़ कॉल्ड जर्नल सलूशन।
और तीसरा पॉइंट है बच्चे, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हों, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स भी है और कॉस स्क्वायर एक्स भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हुए इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ये नहीं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर जगह लिख लोगे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू सीकेंड, तो आपने उस सब को टेन में कन्वर्ट करना है। तो अगर तीसरा पॉइंट, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आपने उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर है ये एक रेफरेंस एंगल, अभी हम क्वेश्चन करेंगे आपको बताएंगे बच्चे। ये रेफरेंस एंगल होता है जो एक्स एक्सिस के साथ बने, जैसे यहाँ पे ये रेफरेंस एंगल है, ये रेफरेंस एंगल, ये रेफरेंस एंगल, यहाँ पे इसका रेफरेंस एंगल ये बनेगा एक्स एक्सिस के साथ ये वाला। तो रेफरेंस एंगल ये एक दफ़ा एमसीक्यूज़ भी आया है, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, इसकी वैल्यू 0 और 90 के बिटवीन रहती है। लेकिन लोकेशन वाइज बच्चे ये यहाँ पे भी लोकेट हो सकता है, ये इधर भी है, ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो अगर आपका जो रेफरेंस एंगल है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर जो आपके पास थीटा का आंसर आएगा वही आपका सलूशन होगा। क्लियर? अगर आपका रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वही आपका सेम सलूशन आएगा। अगर वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमने ये फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर आप देखें तो ये पूरा कंप्लीट एंगल यहाँ तक बनेगा 180। तो पाई में से यानी 180 में से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से लेकर ये तक एंगल आ जाएगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो आपने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये आपका अगर एंगल आ रहा है तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट करना है। तो उसका बेस्ट वे क्या है कि यहाँ तक होते बच्चे पाई के अंदर ये रेफरेंस एंगल थीटा ऐड कर दोगे तो आपका ये कंप्लीट एंगल आएगा। इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये यहाँ तक कंप्लीट एंगल बनेगा 2 पाई में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आएगा। ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे इसको यूज़ करना है। बच्चे दोबारा सुन लें, आपने बेसिकली पहला फाइंड आउट करना होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेकर 360 डिग्री तक। फिर अगर सॉल्यूशन सेट वगैरह पूछ रहा है तो उसका जर्नल सॉल्यूशन। और अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपने उसको पहले सिंगल में कन्वर्ट करना है। और रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करेंगे, जितनी भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे हम रेफरेंस एंगल की मदद से उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब ये एक ही बच्चे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन मार्क कर लें जो इंक्लूडेड हैं। ये मैं अरेज नहीं कर रहा, अभी आपको पता चलेगा ये कैसे कैलकुलेट करना है। देखिएगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 14, इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने बच्चे, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो आपने इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 14 और एग्जाम्पल हैं कुछ, वो भी मार्क कर लें। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3, ये बच्चे पेज
401 और 402 पे जो एग्जांपल हैं 1 और 3 ये करनी है, और एक और एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है, और एग्जांपल नंबर 4 है। ये है पेज 402 और 405 पे, और एक एग्जांपल नंबर 5 है पेज 406 पे। ये क्वेश्चन है बच्चे। अब ज़रा देखें ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। ये है sin x इज इक्वल टू -3√2। अभी आपसे बात की है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लीनियर है ये, तो इसके दो सलूशन आएंगे। बच्चे ज़रा तवज्जो इधर, ये जो नेगेटिव साइन है इट इज़ फॉर क्वाड्रेंट के साइन x जो है ये किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये चैप्टर 9 में आप पढ़ चुके हैं बच्चे, ये भी आप साथ बना लें, ASTC। तो साइन जो है वो नेगेटिव होता है 3rd में और 4th में, और टेबल वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। इसको हम रेफरेंस एंगल को यूं रिप्रेजेंट कर देते हैं x हैट से, ये इसका रेफरेंस एंगल ये 60 डिग्री है π/3। ये क्या है π/3, ये इसका रेफरेंस एंगल है बच्चे। अभी आपसे बात की, अब देखना ये नेगेटिव है तो पहले हम इसका फाइंड आउट करें। सिर्फ उसने यही पूछा है क्वेश्चन, अगर आप पढ़ेंगे तो फाइंड द सॉल्यूशन, ये 0 से 2π तक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 0 से 2π तक, यानी आपने इसकी सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है बच्चे, तो लीनियर इक्वेशन के 0 से लेकर 2π तक दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे। पहला क्या है, साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 3rd क्वाड्रेंट में। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन 3rd क्वाड्रेंट, अब ये देखिए बच्चे 3rd क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे इसको, थीटा इक्वल टू पाई प्लस वो जो आपके पास रेफरेंस एंगल आ जाए। तो 3rd क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास x होगा ये पाई प्लस ये रेफरेंस एंगल। बच्चे इस साइन को यहाँ प्लस माइनस नहीं करना, ओके। ये साइन सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए है, तो पाई प्लस π/3, इसका एलसीएम लें, ये 3π प्लस पाई, एक इसका आंसर बनेगा 4π/3, 4π/3। ये कितना बनेगा 240, ये 240 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका जब आप साइन लेंगे तो यही आंसर आएगा -3√2। और फिर 4th क्वाड्रेंट में इसका सलूशन कैसे आएगा, ये देखिए बच्चे, थीटा इक्वल टू 2π, यानी x इक्वल टू 2π माइनस थीटा। डायग्राम के बगैर भी आप कर सकते हैं, डायग्राम में आपको ज़रा मुश्किल पेश आएगी, इसलिए ये साथ साथ मैंने उसके फार्मूलाज लिख दिए बच्चे कि 2nd में हो तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे, 3rd में हो ऐसे तो 4 में इस तरह। अब 2π क्या है, ये हमारे पास रेफरेंस एंगल π/3, इसका एलसीएम लें, ये 6π माइनस पाई, ये बनेगा 5π/3। तो ये हमारे पास दो सलूशन आ गए बच्चे, एक 3rd क्वाड्रेंट में और एक 4th क्वाड्रेंट में। यही इसके प्रिंसिपल सलूशन हैं 0 से लेकर 2π तक। एक और इसका पार्ट देख लें, बाकी आपने खुद करना है। ये 3rd पार्ट देख लें, सेकंड x
इक्वल टू -2, सेकेंड x -2, सेकेंड होता है बच्चे 1/cos इज इक्वल टू -2, या इसका बोथ साइड से रेसिप्रोकल करें तो cos x बनेगा -1/2। यहाँ पे भी देखें बच्चे ये नेगेटिव क्वाड्रेंट के लिए है तो cos नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में। ये cos की किस एंगल की वैल्यू है, ये 30 डिग्री है, ये sin 30 और cos 60 है, π/3, ये cos 60 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इन सेकंड क्वाड्रेंट में, और फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड। सेकंड में कैसे लिखेंगे, देखिए x हमारे पास आएगा यहाँ पे पाई माइनस ये जो रेफरेंस एंगल आ जाएगा बच्चे, इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दें, पाई माइनस π/3, एलसीएम लें 3π - π/3, यह आएगा 2π/3। एक इस तरह बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस रेफरेंस एंगल, ये हमारा रेफरेंस एंगल, तो पाई प्लस π/3, ये बनेगा 3π + π, तो ये आएगा 4π/3। तो ये हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए 0 से 2π तक, जहाँ cos की वैल्यू क्या होती है -1/2। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 उसका भी एक पार्ट देख लें। ये सारे इसी तरह आप लोगों ने करने हैं। अब एक tan का देख लें, क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये फर्स्ट पार्ट ही देख लें। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। अब अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसके 4 सॉल्यूशन आएंगे 0 से लेकर 2π तक। बोथ साइड से स्क्वायर रूट लें तो tan थीटा इक्वल टू ±1/√3। तो ये एक तरह के दो क्वेश्चन बन गए। एक हमारे पास आएगा tan थीटा इक्वल 1/√3, और एक बनेगा tan थीटा इक्वल -1/√3। क्लियर। तो ये tan के किस एंगल की वैल्यू है, ये tan 30 डिग्री है π/6, और tan पॉजिटिव होता है बच्चे फर्स्ट में और थर्ड में। अभी आपसे बात की फर्स्ट में, तो जो आपका जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करेंगे तो जो आपका रेफरेंस एंगल होगा वही उसका सॉल्यूशन है। थीटा इक्वल टू थीटा हैट, ये π/6, पहला सॉल्यूशन तो यही आ गया। और जब इसको आपने फाइंड आउट करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा बच्चे थीटा इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई है और रेफरेंस एंगल है π/6, तो ये एलसीएम लेके 6π + π, ये बनेगा 7π/6। तो ये इसके दो सॉल्यूशन बन गए। सिमिलरली बच्चे यहाँ इसके भी दो सॉल्यूशन बनेंगे। अब आपने देखना है कि रेफरेंस एंगल वही है जो यहाँ पे है, π/6 ही रहेगा, लेकिन यहाँ आप देखना है कि tan किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। tan नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू
पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई रेफरेंस एंगल है पाई बाय 6, ये बनेगा 6 पाई माइनस पाई, दैट इज़ 5 पाई ओवर 6। और फिर इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो ये 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये एलसीएम लेके बनेगा 11 पाई ओवर 6। तो ये 4 हमारे पास आ गए सॉल्यूशन इसके। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन 4 बनेंगे, अगर कोई लीनियर है बच्चे तो फिर इसके 2 बनेंगे। ये आपने इसी तरह इसके बाकी पार्ट ट्राई करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यह है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा इक्वल टू 0। अभी शुरू में आपको ये पॉइंट लिखवाया है कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए। और ये बच्चे tan भी है सीकेंड भी है, तो हमें पता है tan स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा बच्चे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक है। आप यूँ समझें जैसे अलजबरा में आप लिखते हैं ना, ये इक्वेशन ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। जिस तरह आप इसके फैक्टर बनाते हैं इसी तरह इसके भी बनाने हैं। इसका मिड टर्म ब्रेक क्या बनेगी -2 का, ये बनेगा -2 और 1। तो ये देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये -2 सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा -2 इक्वल टू 0। तो ये सीकेंड थीटा, ये आएगा सीकेंड थीटा -2, यहाँ से 1 सीकेंड थीटा -2। तो ये हमारे पास बनेगा बच्चे फैक्टर सीकेंड थीटा -2 और सीकेंड थीटा +1। तो एक ये बनेगा सीकेंड थीटा -2 इक्वल टू 0 और एक सीकेंड थीटा +1 इक्वल टू 0। ये बनेगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करें बच्चे कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये कॉस 60 डिग्री है, दैट इज π/6 π/3। अब कॉस पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव होता है बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा रेफरेंस एंगल आ गया। कॉस पॉजिटिव होता है किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी आपको बताया कि जो हमारे पास थीटा आएगा वही उसका आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो ये बन गया π/3। अब इसका दूसरा फाइंड आउट करने बचे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी अपने क्वेश्चन 1 और 2 किया है। थीटा कैसे लिखते हैं, 2π माइनस रेफरेंस एंगल, तो ये बनेगा 2π माइनस π/3
तो ये 6 यानी कि 5π/3। एक ये हो गया बच्चे। और इधर देखें, सीकन थीटा इक्वल टू -1, तो ये कॉस थीटा भी -1 ही रहेगा, तो ये थीटा आएगा बच्चे पाई। अगर क्वाड्रेंटल एंगल आ जाए, क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा होता है बच्चे, चैप्टर 9 में पढ़ा आपने, जैसे 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है या 360 डिग्री है। अगर ये क्वाड्रेंटल एंगल आ जाए तो फिर वही सलूशन होगा जो आंसर आएगा। लेकिन अगर क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, जैसे हमारे पास ये π/3 है, ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है बच्चे, ये यहाँ दरम्यान में, तो उसके लिए आपने ये सलूशन निकालना है। तो ये तो सारे बने आपके पास प्रिंसिपल सलूशन। अगर इनके हमने जर्नल सलूशन लिखने हों तो वो भी देख लें। जर्नल सलूशन ये बच्चे π/3 + 2k π, क्योंकि कॉस थीटा का पीरियड होता है 2π, तो ये जितनी भी सलूशन है सबको सेटिस्फाई। इसका जर्नल सलूशन ये बनेगा। इसी तरह इसका जर्नल सलूशन क्या बनेगा, 5π/3 + 2k π, और इसका जर्नल सलूशन क्या बनेगा, π + 2k π, वेयर k बिलोंग टू z। तो जो भी आपके पास प्रिंसिपल सलूशन आए उसमें अगर आप 2k π ऐड करेंगे तो वो आपके पास जर्नल सलूशन आएगा जो तमाम को सेटिस्फाइड करेगा, तमाम के लिए। तो ये बच्चे देखें, जब उसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेना है। आगे वो क्वाड्रेटिक बनता है तो उसी तरह उसकी मिड टर्म ब्रेक करें, उसके सलूशन निकाल के, अगर वो सिंपल पूछता है प्रिंसिपल यहाँ तक, अगर जर्नल पूछता है तो उसी के अंदर आपने 2k π ऐड कर देना। एक और क्वेश्चन इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरह ही हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप लोगों ने एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 sin² थीटा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 sin² थीटा -sin थीटा = 0। यहाँ से देखें मुझे, साइन थीटा सिंपल इक्वेशन है, दोनों एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हैं, ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से साइन थीटा कॉमन, ये आएगा 2 sin थीटा -1 = 0, तो एक आएगा साइन थीटा = 0 और 2 sin थीटा -1 = 0। ये अभी आपको शुरू में लिखा गया कि अब साइन थीटा 0 है तो इनफाइनाइट मैनी एंगल हैं जहाँ पे साइन 0 आ रहा है, तो वो सारे लिखने की बजाय 0π 2π 3π, तो आप थीटा = nπ। एक तो ये आ गया, ये जर्नल सलूशन इसका आ गया। इसी तरह यहाँ से साइन थीटा आपके पास आएगा बच्चे 1/2, ये साइन 30 डिग्री है यानी कि π/6। अब साइन पॉजिटिव होता है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट में अभी आपको बताया बच्चे जो आंसर आएगा वही, तो थीटा हमारा यहाँ पे बनेगा π/6 और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा π- रेफरेंस एंगल, तो π-π/6 ये आएगा 5π/6। ये बच्चे दोनों क्या आ गए, प्रिंसिपल सलूशन।
तो फिर इसका जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा? इसका जनरल सोल्यूशन ये π/6 + 2k पाई, और इसका बनेगा 5π/6 + 2k पाई। ये बचे इन दोनों के जनरल सोल्यूशन, और साइन थीटा 0 पे जनरल सोल्यूशन n पाई। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सॉरी एक और क्वेश्चन लास्ट जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 which is sin 4x, ये sin 4x माइनस sin 2x इज इक्वल है cos 3x। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चे। मैं आपको बता देती हूँ इसका फार्मूला, फिर आगे आपने इसको खुद ही सॉल्व करना है। ये बच्चे साइन p माइनस साइन q का इसके ऊपर फार्मूला लगेगा। ये 2 cos p + q/2 चैप्टर नंबर 10, और साइन 4x माइनस 2x/2 इज इक्वल cos 3x। ये फार्मूला बच्चे मैं इधर लिख दूँ, साइन p माइनस साइन q 2 cos p + q/2 और साइन p - q/2। ये फार्मूला लगाया हमने। ये 4 और 6 डिवाइड, ये बच्ची 2 से इधर कैंसिल नहीं करना, ये बनेगा 2 cos 3x मल्टीप्लाई साइन x इज इक्वल टू cos 3x। ये बच्चे कैंसिल नहीं करना वरना एक रूट हम ख़त्म कर बैठेंगे। ये 2 cos 3x साइन x माइनस cos 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से cos 3x कॉमन ले लें, ये 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ उसी तरह बच्चे cos 3x ये भी 0 की इक्वल, और 2 साइन x, ये देखिए 2 साइन थीटा माइनस 1। जैसे ये सलूशन है बिल्कुल उसी तरह ये सलूशन भी आपने फाइंड आउट करना है। ये 3x शुरू में बताया कि cos जो है इसका जनरल एंगल होता है 2n + 1 × π/2। cos 0 कहाँ पे होता है? π/2, 3π/2। तो ये इसका एक जनरल सलूशन आ गया वेयर n बिलोंग टू z। हमने चूँकि x फाइंड आउट करना है तो ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2n + 1 ये बन जाएगा π/6। तो जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये n पाई, ये 2n π/6 ये बनेगा π/6, ये कैंसिल हो जाएंगे। और इसका सलूशन तो बिल्कुल यही सेम ये बनेंगे। हमारे पास 2x की वैल्यू एक बनेगा जी π/6 और दूसरा बन जाएगा हमारे पास 5π/6। तो इसका जनरल एंगल कैसे लिखेंगे? π/6 + 2n पाई या k पाई जो भी लिख लें, और इसी तरह 5π/6 + 2n पाई वेयर n बिलोंग टू c। ये बच्चे आपका इसका आ गया सलूशन। इस पे फार्मूला लगाएं, कॉमन लें। ये cos बचेज़ ये दो तो आपको याद होने चाहिए कि साइन थीटा 0 हो तो थीटा = n पाई,
cos 0 हो तो 2n+1 π/2, ये 3x है, विच x होता तो यही आंसर आ जाता। अब 3x है तो वो नीचे डिवाइड हो गया, इधर आके 6 हो जाएगा। इसको अलग अलग इसको मल्टीप्लाई कर दें और ये 2x+1 ये बिल्कुल सेम यही उसी तरह आपने कंप्लीट सॉल्व करना है और फिर एंड के उसके अंदर n पाई ऐड कर दें। ये था बच्चा आपका चैप्टर नंबर 14। जो सारे क्वेश्चन थे स्मार्ट सिलेबस में वो मैंने सारे करवा दिए हैं। एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरह ही हैं। इस चैप्टर में इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस चैप्टर को स्लाइटली तैयार कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे। अल्लाह हाफ़िज़।